हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो आज के वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स पर शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है उसमें ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पूछा जाता है। सीपीयू को, मॉनिटर को, रैम को, रोम को। तो आपको पता ही है किसको कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The process of transferring files from internet to user computer is called। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी, जेपीईजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें जब आप इंटरनेट से इंटरनेट पे जैसे कि कोई वैकेंसी आई है, उसको नोटिफिकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो उसकी साइट पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाउनलोडिंग। जब आप कुछ भी जैसे कि किसी का यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक है, तो उस पर अगर आप पेज है आपका, आप जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वीडियोस को आप जब डालना चाह रहे हो उसके ऊपर, तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। और जब आप इंटरनेट से कुछ भी अपने कंप्यूटर में लेना चाहते हैं उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कब डाउनलोडिंग होती है, कब अपलोडिंग की जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, का एक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। जो कोबोल है उसकी एक पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होती है। कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ये इस तरह की लैंग्वेज ही है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, चारों ही ऑप्शंस में लैंग्वेज तो लिखा ही हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपके एग्जाम में एक दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी। बहुत से पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, आई होप आप लोग अलग से नोट कर रहे होंगे उसको उसको नोट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हो जाती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी में आता है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। अभी करंट में जो चल रही है वो 5th जनरेशन है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो यहाँ पर चौथी पीढ़ी जो थी उसमें कौन सी भाषा यूज की गई थी, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे 4th जनरेशन के, काफी एडवांस हो चुके थे वो, तो उसमें जो लैंग्वेज का यूज किया गया था वो क्वेरी लैंग्वेज थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपको कम ही मिलेगा कहीं, मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आपको क्लियर रहता है कि कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, लेकिन जो 4th जनरेशन कंप्यूटर थे वहां पर क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया गया था। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग किया गया था। वीएलएसआई टेक्निक का, ट्रांजिस्टर्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो यहाँ पर कौन सी चीज थी जो कि आपकी थर्ड जनरेशन में यूज की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो था वैक्यूम ट्यूब जो है ये आपका वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में है, जो कि काफी बड़े होते थे और बहुत ही हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इनसे ज्यादा देर तक काम ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। सेकेंड जो जनरेशन आई वहां पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो सेकेंड जनरेशन में यूज किए गए थे। जो थर्ड जनरेशन थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ये आपके थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि थर्ड जनरेशन में किसे यूज किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी चिप्स भी लिखा हो सकता है। ये किसके बने थे, ये सिलिकॉन के बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस चीज से बने हुए होते हैं। ये सिलिकॉन से ही मेनली बने हुए होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो अपने कंप्यूटर में इमेज फॉर्मेट जो होता है जेपीईजी होता है, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, कई तरह के रहते हैं। जैसे कि आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि किस फॉर्मेट में आपको फोटोज को अपलोड करना है। मोस्टली जो होता है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ही होता है, उसमें अपलोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पीएनजी की बात की गई है कि पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। जो पीएनजी की फुल फॉर्म हो जाती है क्या, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या हो जाती है पीएनजी की फुल फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स है उन्हें एक बार अलग से देख भी लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपको कोई भी पूछ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स है उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाती है जेपीईजी और जेपीजी, ये बहुत पूछी जाती है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसको ध्यान में जरूर से रख लीजिएगा, इन सबको नोट कर लीजिएगा। जीआईएफ इसकी क्या हो जाती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। BMP बिटमैप है इसकी। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। PSD की फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यानी कि जो फोटोशॉप जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जो भी आप काम करते हैं उसको जो सेव करते हैं वो आपका PSD में हो जाता है डॉक्यूमेंट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह लीजिए आपकी, बहुत ही जो है यूज है, कॉमनली यूज करते हैं PDF हम लोग नाम, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म हो जाती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। EPS एक आपका कंप्यूटर में भी आता है, अर्निंग पर शेयर जिसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ EPS कंप्यूटर में है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि उसकी फुल फॉर्म्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे EPS की फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाती है। रॉ इमेज फॉर्मेट होगी AI की क्या हो जाएगी, एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। एक तो AI की आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, तो क्वेश्चन में आपके दोनों आंसर अगर दे रखा है मोस्टली या तो मुझे ये दे रखी होगी या तो वो दे रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो AI जनरली आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट्स की बात हो रही है कि फॉर्मेट में जो किस तरह के होते हैं उसकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती थी, तो मैंने अलग से आपको बता दी है। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। बिंग, आज, सफारी, याहू। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसका यूज कर सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से जो नहीं होगा सर्च इंजन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोई भी आप ऑप्शंस लिखे हो सकते हैं, कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो बिंग भी होता है। कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो बिंग भी है, आस्क भी है और याहू भी है। कौन सा नहीं, जो सफारी है ये आपका सर्च इंजन नहीं होगा। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल में भी आप सर्च करते हैं, गूगल तो बहुत ही कॉमन है, सभी को पता है गूगल के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा जो सर्च इंजन नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम 8000 को, सहस्रत को या फिर सागर 220 को, परम युवा सेकंड को। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर था परम। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। किसने बनाया था, किसके द्वारा या किस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसे किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो परम है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कोबोल, पास्कल, बेसिक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये तीनों ही आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही क्या है, आपकी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F1, F2, F4, F3। किसका यूज किया जाता है। हेल्प अगर आपको चाहिए किसी तरह की, कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो की होती है वो आपकी F1 हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। जो नोट करने वाली चीजें उसे आपने नोट कर लिया होगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।